वेलकम टू विद्यावंतम। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि वॉल्यूम के बारे में। आज के इस वीडियो में वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करेंगे कि वॉल्यूम होता क्या है। जिस तरह से किसी भी लंबाई को मापने के लिए, लेंथ को मेजर करने के लिए या तो हम मीटर, सेंटीमीटर यूज करते हैं या किलोमीटर यूज करते हैं। अगर दो लंबाई का मल्टीप्लिकेशन हो जाए, मीन्स की मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू लेंथ्स, तो ये बन जाता है एरिया। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू लेंथ्स एरिया बन जाता है। जैसे लंबाई चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये एरिया बन जाता है। अगर 5 मीटर कोई लंबा हो और 3 मीटर चौड़ाई हो, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी जो एरिया होगी वो 15 मीटर स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 15 स्क्वायर मीटर लिखेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एरिया का जो यूनिट होता है वो स्क्वायर मीटर होता है। अगर इसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो कहने का मतलब ये स्क्वायर का मीनिंग है, किसी भी स्क्वायर तब आता है जब सेम क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ही स्क्वायर आता है। तो एक सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मीटर में यूनिट है दिया हुआ तो मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया का हो गया। तो वहां से आप कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि एरिया इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू लेंथ्स। इसी तरह से अगर हम लोग 3 लेंथ्स को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ थ्री लेंथ्स, तो वो बन जाएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम का यूनिट जैसा कि हम लोग जानते हैं सीसी होता है, एमएल होता है, लीटर होता है। तो ये जो सीसी है जो कि क्यूब सेंटीमीटर भी इसको बोलते हैं, क्यूब सेंटीमीटर, इसको बोलते हैं मिलीलीटर, इसको बोलते हैं लीटर। तो क्यूब सेंटीमीटर, जब ही हम सीसी देखेंगे या एमएल देखेंगे या लीटर देखेंगे तो हमें जरूर समझ में आ जाना चाहिए कि ये वॉल्यूम का यूनिट है, मतलब ये वॉल्यूम है। जरूर वॉल्यूम की बात हो रही है और वॉल्यूम का मतलब ही होता है कि उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जरूर होगी। ये तो रेगुलर शेप की बात कर रहे हैं हम। अगर रेगुलर शेप है तो उसमें लंबाई होगा, चौड़ाई होगा और ऊंचाई होगा, जरूर होगा। अगर इरेगुलर शेप भी है तो उसमें भी जरूर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई जरूर होगा, क्योंकि वॉल्यूम का मतलब ही होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट। LBH, L इंटू B इंटू H, H इज हाइट। अगर गहराई है, डेप्थ है, LBD डेप्थ, L इंटू B इंटू D डेप्थ, LBH लेंथ, breadth and height। ये वॉल्यूम का डिफिनेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 लेंथ्स। तो यदि हमें कोई क्यूब है
क्यूब है, इस क्यूब की लंबाई अगर 10 मीटर है, इस क्यूब की लंबाई, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई हाइट 10 सेंटीमीटर है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो इसका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पर क्या है, 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, गुने 10 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है और गुने 10 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। तो 10 10 10 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, 10 10 10 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 3 पावर रेज है, cm रेज टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब या क्यूब सेंटीमीटर। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1000 cc, और हम जानते हैं कि 1 cc इज इक्वल टू होता है 1 ml। तो अगर 10 सेंटीमीटर की लंबाई की, चौड़ाई की और ऊंचाई की कोई क्यूब होगा तो उसका वॉल्यूम 1000 सीसी होगा, उसका वॉल्यूम 1000 सीसी होगा। इसे अगर हम मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए भी एक रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। 1 सीसी इज इक्वल टू 1 ml होता है, तो यहां पर होगा 1000 ml होगा। अब 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर। तो 1 लीटर अगर कोई भी मेरे पास अगर लिक्विड मटेरियल है, 1 लीटर लिक्विड मटेरियल है अगर हम लोगों के पास, तो हमें समझ जाना चाहिए कि इसमें 10 सेंटीमीटर लंबाई, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई के जैसा कोई कंटेनर होगा, उसी के जैसा कोई कंटेनर होगा। अब रेगुलर शेप में होगा तो इस तरह होगा, इरेगुलर शेप में होगा या सिलिंड्रिकल होगा तो वो दूसरे तरह का होगा। अगर कोई 1 मीटर लंबाई L इंटू डी इंटू एच, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचाई का कोई अगर टैंक है, कोई टंकी है, तो इसमें कितना लीटर पानी आएगा? अगर कोई टैंक है जिसकी लंबाई है 1 मीटर, चौड़ाई है 1 मीटर और गहराई में या ऊंचाई अगर बोल देते हैं हम तो 1 मीटर है, या अगर गहराई बोलेंगे तो डेप्थ डी। तो इसमें वाटर की क्वांटिटी लीटर में कितना आएगा? तो इसे हम बना सकते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू, जानते हैं मल्टीप्लाइकेशन ऑफ थ्री लेंस। मल्टीप्लाइकेशन ऑफ थ्री लेंस मतलब कि L इंटू बी इंटू एच, L लंबाई, B चौड़ाई और H ऊंचाई। तो यहां पर है 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। तो हम 1 मीटर को लिख सकते हैं 100
सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। इस 1 मीटर को लिख सकते हैं हम 100 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू सेंटीमीटर क्यूब, 100 सेंटीमीटर क्यूब। उसी तरह से 100 100 100 मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो 10 2 4 6 इंटू क्यूब सेंटी क्यूब सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर टू द रेज टू द पावर 3 और क्यूब सेंटीमीटर ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 10 टू द पावर 6 इसे हम लिख सकते हैं। क्यूब सेंटीमीटर को हम लोग सीसी भी लिख सकते हैं। 10 टू द पावर 6, अब 10 टू द पावर 6 जो है 1 cc इज इक्वल टू होता है 1 cc इज इक्वल टू होता है 1 ml। 1 cc इज इक्वल टू होता है 1 ml। तो हम यहाँ पर 10 टू द पावर 6 मिलीलीटर लिख सकते हैं। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर बराबर 1 ml, मिलीलीटर भी लिख सकते हैं। अब 10 टू द पावर 6 ml है, इसे हमें लीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 ml, 1000 ml होता है। तो हम इसे डिवाइड करते हैं 1000 ml। तो छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की ओर जब जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। तो ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 ml इज इक्वल टू होगा 1/1000, 1/1000। और बड़े से छोटे में गए तो मल्टीप्लाइकेशन होगा और छोटे से बड़े में जाएंगे तो डिवाइड होगा। तो इतना ml इज इक्वल टू कितना, 1 ml इज इक्वल टू 1/1000 लीटर, 1 ml 1000 लीटर। तो यहां पर हम 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये क्या आ जाएगा 3 10 टू द पावर 6 माइनस 3 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 लीटर। तो हम यहां देख रहे हैं कि 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई का कोई अगर टंकी है तो उसमें कितना लीटर पानी आएगा, तो 10 टू द पावर 3 लीटर पानी आएगा, मींस कि 1000 लीटर पानी आएगा। तो यहां पर एक रिलेशन बनता है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। कहीं भी अगर 1000 लीटर हम देखते हैं, मतलब 1000 लीटर देखते हैं, तो हमें समझ में ये आना चाहिए कि वह जो रखा हुआ है वो 1 मीटर ऊंचा, 1 मीटर गहरा और 1 मीटर चौड़ाई का वो बर्तन जरूर होगा, कंटेनर जरूर होगा, जिसमें कि 1000 लीटर पानी होगा। तो दोस्तों यहां हम देख रहे हैं कि कैसे वॉल्यूम जो होता है, एरिया जो होता है, और 2 लंबाई का गुणनफल होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 लेंथ्स, एरिया स्क्वायर मीटर बोलेंगे या स्क्वायर यूनिट बोलेंगे, जो भी यूनिट हम लेंगे। अगर किलोमीटर लेंगे तो स्क्वायर किलोमीटर बोलेंगे, हिंदी में उसे वर्ग किलोमीटर भी कहा जाता है, स्क्वायर मतलब वर्ग किलोमीटर। अगर वो वॉल्यूम है तो 3 लंबाई का गुणनफल है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 लेंथ्स है, तो क्यूब सेंटीमीटर, अगर मीटर में है तो क्यूब मीटर, अगर किलोमीटर में है तो क्यूब किलोमीटर होगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम एक रिलेशन निकाले हैं कि 1 मीटर क्यूब या 1 क्यूब मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। 1 क्यूब मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर, और 1000 लीटर और कितना ml, तो 10 टू द पावर 6 ml या 10 टू द पावर 6 ये एक
तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।